हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जगत सिंह छोकर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। आज का टॉपिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट के मीन्स होते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कोई रुपया अपने पास से उधार देते हैं, तो उधार आदमी कोई ऐसे ही तो देता नहीं है बिना लालच के, तो उसे कोई लालच हो तभी वो पैसे देगा। तो इंटरेस्ट का मीनिंग यहाँ पर यही है कि वो अपने पैसे को किसी दूसरे आदमी को पैसा देने में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और साथ साथ उसे क्या चाहिए, क्या लालच है उसे। तो वो अगर आपको 500 रुपये देता है तो 1 महीने बाद वो आपसे 500 रुपये के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा पैसा भी लेगा। जैसे उसने 500 पे 10 रुपये लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 10 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे 10 रुपये ब्याज लिया। तो यहाँ पर ब्याज दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि चाहे आप 1 साल के लिए उधार लें, चाहे 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, 10 साल के लिए उधार लें, तो आपको जो परसेंटेज है वो इक्वल चलता रहेगा, जो इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर रहेगा। 50,000 अगर आपने उधार लिए हैं किसी से और 50,000 का 10% आपको इंटरेस्ट देना है, 5% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट देना है या 5% इंटरेस्ट देना है, तो 50,000 का 5% के हिसाब से हर साल का इंटरेस्ट आपका सेम अमाउंट होगा। अभी हम निकाल के दिखा देते हैं कि 50,000 और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लिया आपसे 10%, तो आपको 1 साल बाद कितना होगा। क्योंकि 2 तरह के हमारे केस होते हैं कि जो बैंक होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो एनुअली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं। लेकिन जो गांव में लोड वगैरह या किसी के पास में पैसा होता है, दूसरे को पैसा देता है ज़रूरत में, तो वो जो पैसा लेता है वो मंथली के मोड पे लेता है। तो जो हम ईयरली लेते हैं वो मंथली लेता है, जो कि बहुत टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बैठ जाता है। तो अगर हम इसे 2 साल के लिए लें, 2 ईयर के लिए इसको मेंशन करें, तो आपके पास इसका अमाउंट निकालने 50,000 का जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट उधार लिया या किसी को दिया, तो वो प्रिंसिपल होता है। रेट जिस रेट से इंटरेस्ट हमें देना है, और टाइम जो टाइम हमें वापस करने का है। तो हमें यहाँ पर लिया 50,000, तो 50,000 यहाँ पर लिखे, रेट 10% है 10 रुपये लिखे, और टाइम है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स 100 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ से 100 से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो ये आपके पास है 5 2 जा 10, और ये 3 जीरो, 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, इस तरह से 5 2 जा 10 और 3 जीरो 10,000 रुपीज़ उसे 2 साल का इंटरेस्ट देना होगा। तो ये यहाँ पर जो अमाउंट है वो फिक्स है। 1 साल के लिए 5,000 देगा, 2 साल के 10,000 देगा, 3 साल के 15,000 देगा। इस तरह से 5,000 रुपये हर साल उसके इंटरेस्ट के बनते हुए चले जाएंगे। ये एक फिक्स है और एक कंटिन्यू, एक इक्वल रेट इंटरेस्ट का चलता रहेगा। में अब बात होती है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो इंटरेस्ट हमसे पहले साल 5,000 लिया गया, दूसरे साल 5,500 लिया, तीसरे साल 6,000 गया, फिर उससे अगले साल फिर और अमाउंट बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है कि हर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो कंपाउंड, वो सिंपल इंटरेस्ट ना हो के वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसमें जो अमाउंट है, जैसे आपके पास 10,000 रुपये आए और 1 साल का अगर हम निकालें तो 1,000 का इसका इंटरेस्ट होता है 5,000। तो ये 5,000 अगर कंपाउंड हमें निकालना है तो ये हमारे पास में इंटरेस्ट हो जाएगा। और सेकंड ईयर के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाए तो वो हो जाएगा 50,000 प्लस 5,000, इस तरह से हो जाएगा रुपये 55,000 पर आपका इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस तरह से इसको फिर 10 इंटू फिर 1 ईयर का लगेगा, तो यहाँ से फिर 2 जीरो कैंसिल, तो ये 5500 रुपये अगले साल के लिए इंटरेस्ट उसके पास उसे लगेगा। तो इस तरह से पहले साल में उसने 5,000 दिए, दूसरे साल में 5500 रुपये दिए, और ये इस तरह से हो गए 10,500। और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल कितना बैठता था? 10,000 रुपये। तो ये SI 2 ईयर का कितना था? 10,000। और यहाँ कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारे पास में 10,500। तो 10 पास में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 500 रुपीज़ का। यानी अगर आप कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की कंपेरिजन करते हैं तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये निकालने के लिए आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करना है तो आपको एक एक ईयर का निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, पहले साल का 5,000 रुपये इंटरेस्ट आया, 5,000 को यहाँ पर जोड़ दिया, इसका अमाउंट ये हमारे पहले साल के लिए होगा 5,000 प्लस 50 55,000, ये पहले साल के लिए क्या हो जाएगा अमाउंट, लेकिन दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और इस प्रिंसिपल पर फिर ब्याज लगेगा। ब्याज लग के 5500 आ गए। अब 5500 रुपये फिर 55,000 में ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह 60,500 रुपये जो तीसरा साल है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट, और उसके बाद में फिर उस पर ब्याज चलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही टिपिकल होता है या बहुत ज़्यादा ब्याज देने वाला हो जाता है। तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना होता है अमाउंट। अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल पहले होगा, इसके साथ साथ 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये इस तरह से फॉर्मूले में निकालेंगे। और अगर 10,000 रुपये का 10% से आपको इंटरेस्ट निकालना है और वो 2 साल का निकालना है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक साल के सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका जो मार्जिन होता है वो या डिफरेंस होता है वो दूसरे साल के इंटरेस्ट में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम 2 साल से कम का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अदरवाइज 1 साल का लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और ये दोनों एक जैसे आएंगे। 10 से इसको काट देते हैं, क्या था 1, तो इस तरह 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 2 ले लीजिए, और इस तरह से यहाँ 10,000 इंटू 10 1 जो 10 1 11/10 की पावर 2। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का होता है 100, तो इस तरह 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से 121 के पीछे 2 0 मल्टीप्लाई में हो जाए तो ये हो जाएगा 12,100 रुपये इंटरेस्ट के ये अमाउंट बन जाता है हमारे पास में। ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट। 12,100 रुपीज़ इसका आ जाता है अमाउंट। और अगर हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। 12,100 में से माइनस करें 10,000, तो इस तरह से आपके पास 2,100 रुपये 2,100 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट आ जाए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में इंटरेस्ट, ये तो था कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इसके बाद बात करते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। आपको हाफ ईयरली और किसी एनुअली मोड में ना होकर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली दिया होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में क्या क्या चेंज होता है। हाफ ईयरली मोड और क्वार्टरली मोड, इसका मतलब आपको इससे पहले अभी तक जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो एनुअली था। बैंक आपको साल भर में इंटरेस्ट देगी, जो आपका अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देगी, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और आपको एनुअली कैलकुलेट करेगी, साल भर में आपके अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट बना वो आपको देगी। लेकिन जब केस होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है कस्टमर को। और क्वार्टरली का मीन्स होता है कि साल में 4 बार, तो हर 3 महीने बाद ब्याज मिलेगा। और यह हाफ ईयरली में होता है 6 मंथ बाद ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर इस केस में किसी आदमी ने 5,000 रुपये 12% के रेट से 1.5 ईयर्स के लिए लिए हैं, तो उसे कुल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकी तो सब चीज़ें सेम होंगी, अमाउंट का फार्मूला भी सेम रहेगा, केवल आपको रेट और टाइम में चेंज कर लेना है। क्योंकि ईयरली में 1 बार ब्याज मिलता है, यहाँ पर हाफ ईयरली में 2 टाइम ब्याज को मिल जाए। तो यहाँ पर साल में जो महीने होते हैं 6 से 2, तो 2 टाइम्स ब्याज उसको मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रेट होगा वो रेट में चेंज हो जाएगा, वो अपॉन 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 12% 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो उसको आप 2 से डिवाइड करके 6% ये हाफ ईयरली रेट रह जाएगा। और जो टाइम होता है वो टी टाइम होता है, तो टाइम का डबल हो जाता है। यानी हर 6 महीने बाद साल में 2 बार ब्याज, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, यहाँ पर रेट को 2 से डिवाइड। तो जो टाइम आता है आपका, अगर 1.5 ईयर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा
2 1 या 2 और 1 3, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 3 टाइम्स उसको ब्याज मिल जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला होगा A = P × 1 + R/100 की पावर T। तो जो T होगी, T की जगह पर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, 3 टाइम्स आपका ब्याज होगा। और 4 बार हमें ब्याज लिया जाएगा 4 टाइम्स हर 3 मंथ के बाद। तो 4 टाइम्स इंटरेस्ट हमारे खाते में ऐड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लेते तो रेट में क्या होगा, रेट में अगर 12% दी हुई है तो इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा, तो इस तरह 3% इसका रेट हो जाएगा। और जो टाइम होता है, टाइम का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3/2 का 4 टाइम्स करें तो 4 2 जा, इस तरह 3 2 जा 6 टाइम 1.5 साल में उसे 6 बार ब्याज मिल चुकेगा। तो इस तरह से केवल ये चेंज करना है, बाकी अमाउंट का फार्मूला आपका यही है। इसी फार्मूले में इनको प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद में आपको निकाल लेना है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। एक बात और आती है, कभी कभी एनुअल मोड दिया होता है और एनुअल मोड में टाइम आपको निकालना होता है 3 मंथ का, 6 मंथ का, 4 मंथ का, इस तरह से निकाला जाता है। तो ऐसे केस में, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये यहाँ पर ये होल नंबर होता है ऊपर, तो यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर 1 साल 1.5 साल का आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए तो 1 साल का आप यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 5000 का आपको 1 + R कितनी है, 12% है, अपॉन 100 है। तो यहाँ पर आपको 1 साल का ब्याज निकालना होगा। 1 साल का ब्याज निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा नीचे, ये आपके पास A आ जाएगा। इस अमाउंट को फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, आधे ईयर का या फिर 1/4 ईयर का या फिर 2 मंथ का निकालना, तो 2 अपॉन, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 मंथ का, 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, इसका मतलब जो 1/6 टाइम आ जाएगा। और ये टाइम वहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले में प्लेस कर देना, P × R × T की जगह 1/6 और × 100। आप इसको सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को इस यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के साथ में ऐड कर लेते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर आपका आता है 5500 रुपये, सपोज करो 5500 रुपये यहाँ पर आता है, तो 5500 में से 5000 माइनस कर दिया, तो इस तरह 500 रुपये इंटरेस्ट ये हो गया। और 500 रुपये में यहाँ अगर आपके पास में 100 रुपये आया इंटरेस्ट SI, तो इस तरह 100 रुपये को यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो 1.5 साल का इस तरह से आपके पास में 600 रुपये टोटल इंटरेस्ट आता है। आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम रही है, वीडियो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ, ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं टाइम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।